हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे होगे, आज हम एक्सरसाइज 11.3 और पार्ट नंबर हमारा 2 है। पार्ट नंबर हम 1 कर चुके थे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। हमने 1 और 2 सवाल कर लिए हैं। आज सवाल नंबर हम करेंगे 3। बोला गया एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का मान लेना है आपको 3.14। ठीक है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन दे रखा है 1570, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपकी शंकु की। तो जो आपको दिया है वो लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बढ़िया है आपका। ठीक है, दिया है, क्या दिया है आपको वो देखो, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो दे रखा है आपको शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई क्या होती है, एच, वो दे रखो ये आपको 15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा था आपको, शंकु का आयतन। ठीक है, तो दे रखा है आपको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आप शंकु का आयतन का फार्मूला जानते हो, हमने बताया क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 1570। ठीक है, सारे मान रखो आप। ठीक है, अच्छे से रख दीजिए। क्या हो जाएगा 1/3 पाई कितना बोला था 3.14 आर आपको निकालनी है, और एच आपको दे रखी है 15 बराबर 1570। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना हुआ गया क्लियर। बोलोगे क्लियर तो हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। सही है। देखो यहाँ से आप दशमलव हटा दो। ठीक है, दशमलव क्या कर दो, हटा दो, या ऐसे रहने दो। 3 से काटो, क्या हो जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, 3 पंजे क्या हो गया आपका 15। यहाँ से आपका 3.14 आर स्क्वायर और गुणा 5 बराबर 1570। ये गुणा में है, 5 इधर काम कीजिए भाग में। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, जिससे क्या हो आपका गलत ना हो। बराबर 1570/5 हो गया। हो गया नहीं हो गया, बोलोगे जी सर हो गया। चलो काट लो, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15। ठीक है, कुछ नहीं बचा है, और 5 एकम 5। ठीक है, देखो कितना बचा, 2 5 चक्कू 20, ये हो गया। तो यहाँ से आपका 3.14 आर स्क्वायर बराबर 314। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाए, गुणा में इधर भाग में, आर स्क्वायर बराबर 314/3.14। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, 314 से 314 कट जाएंगे, एकम यहाँ 1, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 100। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलोगे जी सर। तो यहाँ से आर आ जाएगा आपका अंडर रूट कितना 100। 100 का कितना होता है, वो होता है आपका 10। तो ये आ गया आर 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया आर आपका 10 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1848 कितना 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करने, मतलब तीसरे की तरह करना है। पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या। फिर त्रिज्या क्या होती है, ठीक है, त्रिज्या जो है व्यास की कितनी होती है, दूनी होती है। ठीक है, यानी त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ऐसे पढ़ लो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिए, इसे कर लीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, शंकु की ऊंचाई एच कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। क्या क्या दे रखा है वो लिखो। ठीक है, लिखोगे शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई क्या है एच, वो दे रखी है आपको 9 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपको, दे रखा है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो आपको शंकु का आयतन दे रखा है। शंकु का आयतन कितना दे रखा है बी, वो दे रखा है आपको 48 पाई, किस में दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यूनिटों का हमें काची अच्छा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आधार का व्यास आपको याद करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार का व्यास।
व्यास मतलब आपको ये डी बतानी है। ठीक है, तो क्या है, आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है प्रश्नानुसार। यहाँ लिखोगे प्रश्नानुसार। ठीक है, शंकु का आयतन, आयतन कितना दे रखा है 48 पाई। क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई। ठीक है, पाई से पाई काट दो। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1/3 आर स्क्वायर गुणा एच कितना है आपका 9। एच कितना है ये 9, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बराबर 48। आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 48 और बटे 3। 48 बटे कितना हो गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका 48/3। इतना आपको क्लियर हो गया। काट लो, क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18। आर स्क्वायर बराबर आ गया आपका 16। आर बराबर हो जाएगा √16 किसका होता है 4 का। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, ठीक है, त्रिज्या, यानी कि जो आर आ जाएगी वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। और आपसे दोस्तों पूछा क्या गया था, अभी आपसे पूछा गया था व्यास। क्या पूछा गया था, व्यास पूछा गया था। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा, व्यास क्या हो जाएगा, देखो व्यास, व्यास क्या होता है डी बराबर 2 गुणा त्रिज्या। क्या होता है व्यास डी बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो डी बराबर 2, त्रिज्या कितनी आई 4, तो डी बराबर 2 चौक 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। आपका व्यास कितना आया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चौथा सवाल भी हमने अच्छे से कर लिया। अब हम पांचवा सवाल करेंगे। बोला गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 पढ़ रहा है ना, ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलोमीटर में कितनी है। इसकी धारिता जो है आपको किलोमीटर में बतानी है। चलो क्लियर करते हैं इसको भी। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, 3.5 मीटर व्यास वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ठीक है, पहले हम बनाएंगे शंकु के आकार का गड्ढा 12 मीटर, इसकी धारिता आपको किलोलीटर में बतानी है। ठीक है, चलो करते हैं इस सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सवाल तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पाँचवा सवाल है ना आपका, कौन सा सवाल है ये, पाँचवा। ठीक है, चलो ये आपका पाँचवा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले बोला गया है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर। चलो पहले चित्र बनाते हैं हम। ठीक है, कैसे बनाओगे चित्र, ठीक है, चित्र आप बना लो। गड्ढा है शंकु के आकार का, ठीक है, तो बना लो चित्र, ऐसे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनाना है आपको शंकु के आकार का है गड्ढा। ठीक है, जैसा बन जाए समझ लीजिए, बन गया आपका। ठीक है, ये क्या है गड्ढा, ये शंकु के आकार का गड्ढा है नीचे। इसके बाद ये आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। ये व्यास दे रखा है, ये क्या होती है त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या होती है। ये कितना गहरा खुचा है, ठीक है, ये एच दे रखा है कितने गहरा है, ये एच है। और ये क्या होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, ये यल, यल होती है नहीं होती है, बोलोगे जी सर। और ये ऊपर क्या है, ये क्या है आपकी धरती, क्या है ये धरती है। ऐसे करके आपका गड्ढा खुदा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको इसकी धारिता बतानी है कि कितना जो है इसमें मिट्टी आपने निकाल ली है। चलो तो लिखेंगे गड्ढे का व्यास। सबसे पहले क्या लिखने वाले हो, गड्ढे का व्यास, गड्ढे का व्यास। व्यास क्या है आपका डी, वो है 3.5 मीटर, ये व्यास हो गया। अब क्या लिखोगे, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या। ठीक है, लिखा लो शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या आर कितनी होती है आपका, व्यास का क्या होता है आधा। तो आर कितनी हो जाएगी, व्यास है आपका 3.5, आर और 2 है ये। ठीक है, तो यहाँ से हटा लो, 0.0 बढ़ा दो, 5 चक 20, 5 सत्ते 35। तो यहाँ से जो आपकी आर आ गई वो कितनी है 7/4 मीटर। ठीक है, ये मीटर में है तो मीटर हो गई आपकी आर आ गई। ठीक है,
और आपकी आर आ गई, आपको क्या दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, तो ऊंचाई दे रखी है यानी कि 12 मीटर गहरा, कितना आई है 12 मीटर, ठीक है। तो मतलब गहरा, गहराई यानी क्या हो जाएगी आपकी ऊंचाई, गहराई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी एच हो जाएगी आपकी 12 मीटर, ये गहरा है। तो आप क्या निकालोगे, शंकु की धारिता, शंकुआकार गड्ढे की धारिता निकाल लो, लिखोगे शंकुआकार गड्ढे की धारिता, क्या फार्मूला हो जाएगा शंकु के आकार का, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सब मार रखो, तो सी बराबर 1/3 पाई 22/7 आर, कितना है 7/4, आर ये देखो कितनी है 7/4, यानी स्क्वायर है 2 बार गुणा करेंगे, और एच 12। इसको आप अच्छे से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे गलती ना हो आपसे, अगर गलती हो गई तो समझो आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो काटते हैं ध्यान से, देखो ये है 3 एकम 3 और 3 चक्कू 12 दिख रहा है ना, और 4 से 4 उड़ा दो, ठीक है, और 7 से 7 उड़ा दो, और 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो सी कितना आ गया 11 गुणा 7 और बटे कितना आ जाएगा 2, 11 सत्ते 77/2, क्या आ गई आपकी मीटर क्यूब, ये धारिता आ गई। धारिता कितनी आ गई, इतनी आ गई, यानी सी बराबर, इसको काटोगे तो 2 3 6 और 2 8 16 2 5 10, ठीक है। सी बराबर आपकी आ गई 38.5 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 किलो लीटर के, किलो लीटर में पूछी थी। अतः लिख लो, क्या लिखोगे, अतः शंक्वाकार गड्ढे की धारिता, ठीक है, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी, बताओ। 1 मीटर ही 1 किलोमीटर के बराबर है, तो लिखोगे अतः शंक्वाकार गड्ढे की धारिता कितनी हो जाएगी, उतनी ही रहेगी 38.5 मीटर, ठीक है। यानी किसमें बदल गई आपकी किलो लीटर, किसमें बदल गई आपकी किलो लीटर, ये आपका आंसर हो गया। बदल गई नहीं बदल, क्योंकि आप जानते हो 1 मीटर क्यूब, ये मीटर ही क्यूब तो है, किसके बराबर होता है 1 किलो लीटर का, तो क्या हो जाएगा, तो अतः शंक्वाकार डी धारिता हो गई आपकी 38.5 किलो लीटर, तो यही आपका क्लियर आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने 5वां सवाल बहुत ही अच्छे से कर लिया है, बहुत ही शानदार था और अच्छा सवाल था, आपने उसे चुटकियों में कर लिया, ठीक है। चलो 6वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न आपका बहुत लंबा है लेकिन अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड आता है और आप एग्जाम में गलत नहीं करोगे, मेरा विश्वास कीजिए आप सही करके आओगे। 6वां प्रश्न देखो क्या है, पहले उसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। पहले देखो किसी सवाल को लगाने से पहले दोस्तों आप उसे समझ लिया करो कि वास्तव में आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। जो जो आपको दिया है फिर उसी हिसाब से आप फार्मूला को अप्लाई करो, आप अच्छे से कर पाओगे। बोला गया एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 98,156 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है आपको, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब हमने आपको बताए थे पहली ही क्लास में, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हम सवाल ही करने यहाँ आए हैं, ठीक है। चलो तो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है शंकु का आयतन, ठीक है, जो दे रखा है वो लिख लो, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम क्या मानते हैं बी, वो दे रखा है आपको 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, दे रखा है। और शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, यहाँ दे रखा है शंकु के आधार का व्यास, क्या दे रखा है डी, वो दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर। देखो हम इसमें देख के लिख रहे हैं दोस्तों, देख लीजिए है कि नहीं, इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, मैंने बढ़ा दिया, मुझे दिख रही है लेकिन आपको वास्तव में नहीं दिख रही है कि नहीं। तो क्या निकाल लो आप, शंकु की त्रिज्या,
यहाँ से क्या निकाल लो आप, शंकु की त्रिज्या। क्या हो जाएगी त्रिज्या आर, तो वो हो जाएगी आपकी व्यास बटे 2। कितना हो जाएगा आपका 28 बटे 2, 2 से काटोगे 14, तो आर आ जाएगी आपकी 14 सेंटीमीटर। आर आ गई आपकी कितनी, 14 सेंटीमीटर। आप निकालो आप क्या, शंकु की ऊंचाई। क्या निकालोगे, शंकु की ऊंचाई। ठीक है, ये हमें क्या करनी, ज्ञात करनी थी, है कि नहीं। चलो ठीक है, यहाँ देख लो, आप कोई दिक्कत नहीं, किताब मैंने रख ली है आगे। और पहला सवाल, ठीक है, पहला बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच क्या निकालनी है आपको। ठीक है, आपको दे रखा था शंकु का आयतन। क्या दे रखा था, शंकु का आयतन। बी बराबर दे रखा था आपको कितना, 98 और कितना था आपका 56। हाँ 98 56। ठीक है, ये था। क्या होता है शंकु का आयतन, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 98 56। ठीक है, आप सारा मार रखो। चलो 1/3 पाई 22/7, आर आपकी अभी निकाली थी, कितनी थी आपकी 14। आर कितनी निकाली आपने 14, 14 स्क्वायर कर लो। ठीक है, और गुणा एच आपको निकालनी है बराबर 98 56। ठीक है, अगर कोई कटे तो काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से क्या होने वाला है। तो 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा एच और बटे हैं आपके 3 बराबर कितने, 98 56। आप कर लो यहाँ पे तिरछी गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा एच बराबर 98 56 गुणा, ये पहुँच गए इधर 3। पहुँच गए, नहीं पहुँच गए। चलो ये गुणा में इधर काम हुई भाग में, तब एच बराबर क्या हो जाएगा आपका 98 56 गुणा 3 और बटे 22 गुणा 2 गुणा 14। काट लो अब। ठीक है, अगर किसी से कटे तो काट लो आप लोग। चलो 2 से काटने की शुरुआत करें या 7 से। 7 एकम 7, यहाँ बचे 2 और 7 चौक 28। ठीक है, देखो 7 दूनी 14, यहाँ 7 एकम 7 कितने बचे 2, 7 चौक 28, 0 और 7 अट्ठे 56। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसे 2 से काट के देखें, 2 से, और 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8। ठीक है, चलो यहाँ से एच कितना आ गया आपका 704 गुणा 3 बटे 22 गुणा 2, और कटे तो काट लो। 2 से काटें, यहाँ देखो 2 3 6, 1 बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, और किससे कट जाएगा आपका 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 इधर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ठीक है, एच बराबर कितना आ जाएगा आपका 176 गुणा 3 बटे 11। और कोई कटेगा बताओ, 11 से भाग करके देखें, 11 एकम 11 बच्चे 6, 11 छंग 66। एच बराबर कितना आ जाएगा 16 गुणा 3 बराबर 48। तो एच का मान कितना आ गया 48। कितना आ गया दोस्तों 48 सेंटीमीटर। ठीक है, एच का मान कितना आ गया आपका 48 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आपको। एच का मान कितना आ गया, देखो मैंने सारा चीज़ें काट उठ के लिख दिया आपका एच 48 सेंटीमीटर। तो लिखोगे शंकु की ऊंचाई एच कितनी है आपकी 48 सेंटीमीटर। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। कितनी है 48 सेंटीमीटर। आपको निकालना है दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दूसरी क्या निकालनी है आपको, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि यल, वो निकालना है। कैसे निकालते हैं, हमने आपको फार्मूला बताया था, खंड का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई यल स्क्वायर बराबर आर कितनी थी आपकी 14 गुणा 14, एच आपकी अभी निकाली 48 गुणा 48, है कि नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा
यल स्क्वायर 14 गुणा 14 करोगे तो कितना आता है 14 गुणा 14 आप जानते हो 196 और 48 कितना होता है आपका 2304। तो यहाँ से जो यल स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा, गुणा करो इनकी, ठीक है ना। ये देखो प्लस में, सॉरी ये प्लस में, प्लस क्या है प्लस, क्या है ये प्लस में गुणा बनी थी, गलती हो गई यहाँ पे, क्या है ये प्लस में। जोड़ो इन्हें, कितने हो गए 6 जीरो, ठीक है, और 9 1 10 जीरो, और कितने हो गए आपके यहाँ देख लो 1 3 4 और 1 5 और 2, कितने हो गए 2500। यल बराबर कितना आ जाएगा √ 2500। यहाँ से यल कितना निकल आएगा 50 सेंटीमीटर। यल का मान कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 50 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूछा था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी कर लीजिए, ठीक है। थर्ड वाला पोर्शन में आपसे क्या पूछा था, पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ लिखो लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है क्षेत्रफल, ये वो हमने आपको क्या बताया था πr/l, क्या बताया था πr/l। तो ये बराबर हो जाएगा पाई 22/7 r 14 यल अभी निकाली कितनी थी 50, ठीक है, यही तो थी, बोलो ना, बोलो ये सुनो, बोलोगे जी सर। तो काट लो इन्हें, ठीक है, तो काटोगे 7 एकम 4 7 दूनी 14, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणा 50 दूनी 100, तो ये बराबर आ जाएगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लंब वृत्तीय शंकु का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, है कि नहीं। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। कौन सा प्रश्न 7वां, ठीक है ना, कौन सा देखेंगे हम लोग 7वां, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां जो है प्रश्न हम लोग कल करेंगे, बताइए, है कि नहीं, या भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 7वां में करके दिखाता हूँ आप लोगों को, आप मेरे साथ करते चले जाइएगा। बोला गया है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर व 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन 5 सेंटीमीटर भुजा 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाएगा। देखो आप सभी जानते हो, ठीक है ना। देखो क्या क्या आपको दे रखा है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, सबसे पहले आपको क्या है ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये वाला है आपका ABC, बना लो। ABC क्या है आपका समकोण त्रिभुज है ABC, यही तो बोला गया आपसे, ठीक है। ये A है और ये B है और ये है आपका C। ABC क्या है समकोण त्रिभुज है जिसमें ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये नीचे वाली कितनी है आपकी 5, ठीक है। आप सभी जानते हो ये कितनी है आपकी 13 सेंटीमीटर। आप सभी जानते हो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और ये आपका क्या होता है ऊंचाई, और ये क्या होता है आपका आधार, ठीक है। क्या बोला गया है, और समकोण त्रिभुज आपका ABC है, किसके परितः आपको घुमाया जाता है, आपको जो है 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। किसके 12 सेंटीमीटर के, मान लीजिए आपने इसको ऐसे घुमा दिया, 12 सेंटीमीटर घुमाओगे तो ऐसे तो घूमेगा इधर साइड में, तो आपका मान लो ऐसे घूम गया, ठीक है। किस तरह से घूम गया ये, तो आप देखो ये क्या बन गया, क्या बन गया आपका शंकु ही बन गया। तो ये भी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है आपका 13, ये 12 ही रहेगा क्योंकि 12 सेंटीमीटर के परितः आपने घुमाया है कि नहीं। क्लियर हो गया आपको। चलो अब निकाल लो, क्या लिखोगे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्या लिखने वाले, समकोण त्रिभुज ABC को 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखो R कितनी है, R लिखोगे 5 सेंटीमीटर, और H कितनी है, H लिखोगे 12 सेंटीमीटर, और L कितनी है तो लिखोगे आप लोग 13 सेंटीमीटर, यही तो लिखने वाले हो, ठीक है। चलिए क्या लिखोगे
चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी को 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, ये लिख लिया, घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? B बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से B 1/3 पाई 22/7 आर आपकी 5 है, एच यानी कि 12 स्क्वायर है, आर का स्क्वायर है तो 5 की गुणा इतना और करें और इतना और कर लो। चलो ठीक है, क्या हो जाएगा ये 3 चक्कू 12, तो B बराबर आ जाएगा आपका 22/7 गुणा 5 25 यानी कि 100। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पाई, लिख पाई का पाई रहने तो क्या हो जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका सही आंसर हो गया, कितना? 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया आपका। चलिए आप देखिए सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या बोला गया है कि 8 यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोस के आयतनों का भी अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आयतनों का भी अनुपात आपको बताना है। अब क्या है, 5 सेंटीमीटर के परिता आप लोग घुमाओगे, किसके सेंटीमीटर के? 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, 8वां इसी में करेंगे। ठीक है, 8वां देखो ये बनेगा आपका, फिर शंकु दोबारा बनाओगे, ABC शंकु था ये, इस तरह से ये बना आपका, ये A था, ये B और ये C। अब जो है आपको कितना 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये वाला आपका 13 हो जाएगा। कारण सबसे बड़ी भुजा होती है, जब 5 सेंटीमीटर घुमाओगे तब भी आपका क्या बनेगा? शंकु ही तो बनेगा। क्या बनेगा आपका? शंकु बनेगा। ठीक है, ये आपकी कितनी रहेगी? 13। ठीक है, और ये कितनी रहेगी? 12 रहेगी, नहीं रहेगी? तो निकाल लो, इसी प्रकार लिख लोगे। किसके घुमाया जाता है? 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। ठीक है, तो लिख लो क्या हो जाएगा? त्रिज्या R1 कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर, और क्या है आपकी ऊंचाई H 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपका क्या है? त्रिज्या हो गई, और तिर्यक ऊंचाई क्या है? L, वो कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। हो गई, नहीं हो गई? तो क्या हो जाएगा? जब भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है, लिख लो क्या लिखोगे? जब भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। ठीक है, तो बने ठोस का आयतन क्या हो जाएगा? आयतन तो हो जाएगा आपका B बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। B बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/3 गुणा पाई, तो ऐसे रहने दो। आर कितनी थी आपकी? आर थी शायद 12। कितनी थी? 12 गुणा 12। एच कितना है आपका? 5। 3 चक्कू 12, तो B बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा आपका? 5 चक्कू 20 और 12 कितना आ जाएगा? 240। 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात ये पूछा था। ठीक है, तो लिखोगे, क्या लिखोगे? प्रश्न 7/8 से, ठीक है, 8 से बने ठोस के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका, ठीक है, या B1 मान लो, इसे मान लो B2, इसे मानो B2,
ठीक है, ये B2 मानो, और जो हमने निकाला है क्या B1, इससे क्या मानोगे आप, फिर इससे मान लो B1, तभी तो पता चलेगा अनुपात। ठीक है, तो B1 बटे B2 ये कितना था 100, और वो कितना था आपका 240, ये कितना हो जाएगा आपका 100। ठीक है, ये कितना था आपका 240, पाई से पाई और 0 से 0। ठीक है, काटोगे किससे थे, 2 से, 2 पंजे 10 और ये 12, तो B1 बटे B2 जो अनुपात आ जाएगा 5 बटे 12, यानी B1 अनुपात B2 आ जाएगा आपका 5 अनुपात 12। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।